अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141। द फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी मीटिंग। बेसिकली एक मीटिंग में जो भी कॉन्वर्जेशन हुई हैं उसके रिकॉर्ड को हम कहते हैं माइन्यूट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नाउ नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शुड बी गिवन विद अ पीरियड नॉट लेस देन 21 डेज। एक स्टैट्यूटरी मीटिंग रखने के लिए आपको एटलीस्ट 21 डेज पहले नोटिस देना ज़रूरी है। नाउ within how many days each company has to call the first meeting of its board of directors from the date of incorporation of company। एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंडर द जनरल फंड ऑफ द ट्रेड यूनियन। इसमें ट्रेड यूनियन के जनरल फंड में ये ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 आते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ मेंबर, एक्सपेंसेस ऑफ मीटिंग्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट। इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए एक अलग फंड मेंटेन किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 145। नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट इज 33। इस एक्ट में 33 सेक्शंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 146। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डू नॉट अप्लाई टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। कंपनीज एक्ट 1956 भी अप्लाई नहीं होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट भी अप्लाई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, अब कौन सा अप्लाई होता है? अब ये दो एक्ट्स तो थे ये जो अप्लाई नहीं होते हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस में। अप्लाई कौन सा होता है? सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, ये एक्ट अप्लाई होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 147। यहाँ पे कुछ यूनियन बॉडीज़ हैं और उनका स्टैब्लिशमेंट ईयर है और इसे हमें मैच करना है। AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और ये स्टैब्लिश हुई थी 1920 में। बी ऑप्शन INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये स्टैब्लिश हुई थी 1947 में। BMS मतलब भारतीय मजदूर संघ, ये स्टैब्लिश हुआ था 1955 में। और D CITU सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन, ये स्टैब्लिश हुआ था 1970 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1936। रजिस्टर्ड लेबर यूनियन बिकम्स अ कॉर्पोरेशन बॉडी। ठीक है, ये राइट आंसर है। इट कैन बी परमानेंट और टेम्पररी, ये भी ठीक है। नाउ लेबर यूनियन कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड फ्रॉम अ फेडरेशन ऑफ 2 और मोर लेबर यूनियंस, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। Now question number 149. According to the Wage Payment Act, which of the following is not considered a deduction? Loss by suspension, अगर हम किसी वर्कर को सस्पेंड करते हैं तो उस टाइम के लिए उसकी वेज डिडक्ट की जा सकती है। Now loss due to demotion on lower post, ये भी ठीक है। थर्ड जो है ऑप्शन लॉस ड्यू टू स्टॉप सैलरी इंक्रीज, ये डिडक्शन नहीं है। एक कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए अगर हम वेज में इंक्रीज होने से रोक देते हैं तो इट्स नॉट कंसिडर्ड अ डिडक्शन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 150। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। यहाँ पे डियरनेस अलाउंस को वेज का एक पार्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ग्रेचुइटी नहीं कंसिडर किया जाता। रेसिडेंशियल फैसिलिटी और मेडिकल अटेंडेंस, ये सब वेज के डेफिनेशन के बाहर आते हैं। डियरनेस अलाउंस वेज का एक पार्ट है। If you like my videos, then you can subscribe to my channel and you can also connect with me on different social media platforms. I have given this Linktree link in my description box.